शादी के बाद विदाई का समय था। स्वाति अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपटकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थीं। स्वाति ने घूंघट निकाला हुआ था। वह गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अभिषेक अपने खास दोस्त अजय के साथ बातें कर रहा था। अजय ने कहा, यार अभिषेक, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल में चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अभिषेक का छोटा भाई अमित बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अभिषेक भी पीछे नहीं रहा। अरे मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ भी गर्म नहीं थीं। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही स्वाति, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। स्वाति के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तभी स्वाति के ससुर राम सिंह ने आगे बढ़कर स्वाति से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अभिषेक की तो मानो दुनिया लुटने जा रही थी। वह भी स्वाति के पास आ गया और अभिषेक के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। स्वाति ने अपने पिता रतन सिंह का हाथ पकड़ रखा था। स्वाति ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। श्वेता रोते हुए बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए व बारातियों के आओ भगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे कि क्या क्या कैसे करना है, कोई कमी न रह जाए। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए आज वह अपनी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। मेरे पिता की इस 150 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में कई छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ी लगी व मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। श्वेता हाँफ रही थी। श्वेता के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। श्वेता ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब केटर्स का काम है। आपने तो दिल खोलकर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी लाडली को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी, यह बात इनकी समझ में नहीं आई। रतन सिंह जी ने श्वेता के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे, शांत हो जा। तभी अभिषेक ने आकर रतन सिंह जी के हाथ पकड़ लिए।
मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह। तभी राम सिंह जी ने आगे बढ़कर श्वेता के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। और राम सिंह जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे। वह श्वेता के सामने सर झुका दिया। श्वेता ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राम सिंह जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। श्वेता भी भावुक होकर राम सिंह जी के गले लग गई थी। श्वेता अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान व अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। शादी में बनने वाला भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कई सपनों के कुचलने के बाद आता है, वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कद्र करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।